बदकिस्मती से अबूरी अफगान हुकूमत के क़याम के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% और ख़ुदकुश हमलों में 500% इजाफा हुआ, जिसके ज़िम्मेदार तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं, जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले कर रहे हैं। ये तमाम हक़ाइक़ अफगान हुकाम के इल्म में है। पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द गुरुओं के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं किए गए, बल्कि चंद मौक़े पर तो दहशतगर्दों की सहूलतकारी के वाज़ेह सबूत भी सामने आए। हम अबूरी अफगान हुकूमत से तवक्को रखते हैं अफगानिस्तान में मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों और तरबियती मराकज़ का कला कमा करेगी। दहशत गर्दों ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। नई अफगान हुकूमत के बाद सरहद पार दहशत गर्दी 60% तक बढ़ी। खुदकुश हमलों में 500% इजाफा हुआ। 15 अफगान शहरी मुलविस थे। 64 अफगान शहरी सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में मारे गए। पाकिस्तान की चार्जशीट। निगरान वज़ीर आज़म बोले, दहशत गर्दों की फहरिस्त और मालूमात अफगान हुकूमत को फराहम की, ठोस सबूत भी दिए, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई मौक़े पर सहूलतकारी भी की गई। अब अफगानिस्तान को पाकिस्तान या कालादम TTP में से किसी एक को चुनने का कहा है। धमकी आमेज़ बयानात ने पाकिस्तानी अवाम के जज्बात को ठेस पहुँचाई। किसी को भी 1 इंच हिस्से पर कार्रवाई की इजाज़त नहीं देंगे। उनके डिनाइल या एक्सेप्टेंस मेरे ख्याल में इसकी रेलेवेंस नहीं है। ये अब ऑब्जेक्टिवली इस्टेब्लिश हो गए कि उनके असलहा यहाँ पे ब्लैक मार्केट में बिक भी रहे और इस्तेमाल भी हो। उसकी डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस सामने आए। अमरीकी असलहा ब्लैक मार्केट में फरोख्त हो रहा है। शवाहिद सामने आ चुके हैं। तरदीद से फर्क नहीं पड़ता। 1.5 लाख अफगान फौज थी, उसका असलहा कहाँ गया? अमरीकी असलहा मशरिक़ वस्ता तक जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, बदअमनी फैलाने में गैर कानूनी तारकीन का बड़ा किरदार। वापस भेजना हमारा हक, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, अपनी पॉलिसी पर अमल दरामद कर रहे हैं। तारकीन के मामले पर किसी का दबाव नहीं, ना ही कबूल करेंगे। किसी सूरत पॉलिसी से वापसी मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान से इनखला के दौरान कोई सामान पीछे नहीं छोड़ा। अमेरिका का दावा। पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों पर इजहार अफसोस। वेदांत पटेल बोले, पाकिस्तान से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। पंजाब के गवर्नर हाउस में नून लीग की बैठक। जनूबी पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। नवाज शरीफ की पार्टी को जनूबी पंजाब में मजीद मुनज़्ज़म करने की हिदायत। वोट बैंक में इजाफे के लिए मकामी उम्मीदीन से राबते तेज करने पर जोर। 11 नवंबर को होने वाला नून लीग के मरकजी जनरल कौंसिल का इजलास मुलतवी। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। इलेक्शन में नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी का ऐलान। कहा, अपनी परफॉर्मेंस पर इलेक्शन लड़ेंगे, किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट का इरादा नहीं। MQM इत्तेहादी रही है, उनके खिलाफ बात नहीं करूंगा। PTI वफ़ की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। कारकुनों की जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई पर जोर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार दौर में इंसानी हुकूक़ के केसेस की इन चैम्बर समात गैर कानूनी करार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया, आइन और कानून के मुताबिक इन चैम्बर के सिर्फ समात के लिए फ़िक्स किया जा सकता है, हुक्मनामा जारी नहीं हो सकता। जस्टिस अथर मिनुल्ला बोले, ह्यूमन राइट्स सेल नाइंसाफ़ी का बड़ा ज़रिया, इसका कोई कानूनी इख्तियार है ना ही हैसियत। कोई भी चीफ जस्टिस ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता जो अदालती नौयत की ना हो। बदकिस्मती से 2010 से सुप्रीम कोर्ट के नाम पर HR सेल ख़त लिख रहा है। इक़्तिसादी ताउन तंजीम का सरबराही इजलास। निगरान वज़ीर आज़म ताशकंद पहुँच गए। उज़्बेकिस्तानी हम मनसब ने इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे के दौरान साइड लाइन पर अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। इसराइल की दहशत गर्दी और दरिंदगी। आज फिर निहत्ते शहरियों पर बमबारी। खान यूनुस और नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर बारूद की बरसात। तिब्बी मराकज़ को भी निशाना बनाया। हिलाल अहमर के इमदादी काफ़िले पर भी हमला। कई कारकुनान जा बहक। मगरबी किनारे में भी हालात कशीदा। सेहूनी फोर्सेस का यूनिवर्सिटी पर भी धावा। इसराइली हमलों में मज़ीद सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 10,328 हो गई। 4,000 से ज़ायद बच्चे शामिल। गाज़ा वाले भी इंसान हैं। इसराइल जंगी जराइम कर रहा है।
امریکی ایوان نمائندگان کی رکن راشدہ طلیب نیتن یاہو کے مظالم پر آبدیدہ، ارکان بھی افسردہ ہو گئے۔ 2019 کا فیصلہ ہے، توہین عدالت میں آئے نا عمل درآمد میں ادائیگی نہ کرنے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں، ہم فیصلہ ختم کر کے اصل پوزیشن پر بحال کر دیتے ہیں۔ بیریا ٹاؤن کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس، جسٹس اطہر من اللہ بولے عدالتی حکم پر ہر صورت عمل ہوگا ورنہ اس کیس کے ذریعے مثال قائم کریں گے۔ پنجاب حکومت کی درخواست پر پنجاب کے 8 اضلاع میں جمعہ اور ہفتہ بینک بند رہیں گے۔ محسن نقوی کی گفتگو، جمعرات کو یوم اقبال کی تعطیل کے باعث بینک بند رہیں گے۔ اسموگ کا زہر، لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر، ایئر کوالٹی انڈیکس 450 سے بھی زائد، سانس لینا محال، گلے اور آنکھوں کے امراض میں اضافہ، 24 گھنٹے میں لاہور سے سانس کے امراض کے 3189 مریض رپورٹ، صوبے بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 63,000 سے زائد رہی۔ اسموگ کی سنگین صورتحال، انتظامیہ SOPs پر عمل درآمد کرانے میں ناکام، پنجاب کے مختلف علاقوں میں فصلوں کی باقیات جلانے کا سلسلہ جاری، بھٹے بھی زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل نہیں ہو سکے۔ بجلی تقسیم کار کمپنیز کے مستقبل سے متعلق فریم ورک تیار، انتظام صوبوں کے بجائے نجی شعبے کو دینے کا فیصلہ، صرف مینجمنٹ نجی شعبے کو دی جائے گی، ملکیت حکومت کے پاس رہے گی۔ روپے کی قدر غیر مستحکم، انٹر بینک میں ڈالر مزید 61 پیسے مہنگا، 287 روپے میں ٹریڈنگ، نگراں وزیراعظم بولے ڈالر کا 50 پیسے اوپر نیچے ہونا خطرے کی بات نہیں، مارکیٹ میکانزم کے تحت چل رہی ہے۔ پنجاب میں گندم کی فی من قیمت 4700 روپے فی من مقرر، 20 کلو آٹے کے تھیلے کی ایکس مل ریٹ 2750 روپے ہوگی۔ پنجاب کی نگراں حکومت نے گندم ریلیز پالیسی کی منظوری دے دی۔ فاطمہ قاتل کیس، پولیس نے چالان عدالت میں جمع کرا دیا، گرفتار ملزمان پیر اسد شاہ، ہنا شاہ، فیاض شاہ اور امتیاز کے جوڈیشل ریمانڈ میں 24 نومبر تک توقع۔ 951 دن بعد ون ڈے کرکٹ سے بابر اعظم کی بادشاہت ختم، بھارت کے شبمن گل نے پہلی پوزیشن چھین لی، ورلڈ کپ کی تاریخ کا مہنگا ترین اسپیل شاہین شاہ آفریدی کو بھاری پڑا، ایک ہفتے بعد ہی پہلے سے 5ویں نمبر پر آ گئے، بھارت کے محمد سراج کا پہلا نمبر۔ سیمی فائنل تک پہنچنے کا مشن، انگلینڈ سے مقابلے کے لیے گرین شرٹس کی کڑی مشقیں، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس، قومی ٹیم کو سیمی فائنل تک رسائی کے لیے انگلینڈ کو لازمی ہرانا ہوگا، نیوزی لینڈ کی شکست کی بھی دعائیں کرنا ہوں گی۔ چیمپئنز ٹرافی تک رسائی کی امیدیں برقرار رکھنے کا چیلنج، انگلینڈ کی نیدرلینڈز کے خلاف بیٹنگ جاری، شکست پر انگلینڈ چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو جائے گا۔ اور بے دلی، کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے؟ صرف زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے۔ یکتا شاعر، نامور ادیب اور دانشور جان ایلیا کی 19ویں برسی، مداح محبوب شاعر کو آج بھی نہ بھولے۔